ये 400 इधर ही बैठे हैं हम, तनख्वाह मिली है चारों को अभी। क्या करोगे इतने डॉक्टर बनने? सबसे अच्छा है तुम बनो माफिया, चरस गांजा बेचो, पैसा ही पैसा, पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे काम करेगी। और क्या तुमको करना कुछ नहीं है, थोड़ा पैसा हो गया नेता बन गया। सही है, 6 महीने 8 महीने चरस गांजा बेचो, 30-40 करोड़ रुपये अंदर, विधायक पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू करो, साला आगे पैसा ही पैसा। ये वीडियो छिंदवाड़ा के एक ट्रेनी डॉक्टर का है। इसमें वो मेडिकल स्टूडेंट को माफिया बनने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर बनकर क्या करोगे, हमारी सैलरी नहीं आ रही, तुम लोग चरस और गांजा बेचो, 30 से 40 करोड़ रुपए कमाकर चुनाव लड़ो, फिर पैसा ही पैसा होगा। अब इस वीडियो को लेकर डॉक्टर की जमकर किरकिरी हो रही है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह की बातें करना गलत है। इस मामले को लेकर हमने बंसल हॉस्पिटल के सीनियर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात की। मेडिकल स्टूडेंट पहले से ही पढ़ाई के प्रेशर और स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे में इस तरह के बयानों का उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं और ऐसे में अगर ऐसी बयानबाजी होती है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों के बीच में बात हो रही है। क्या ये हास्य और विनोद का हिस्सा था या वाकई में डॉक्टर साहब वहाँ पर गंभीरता से बात कर रहे हैं? तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि उनका मंतव्य क्या है। क्या वो अपने अंदर की खीज, हताशा या निराशा की वजह से कह रहे थे या बच्चों से कुछ मजाक जैसा संवाद चल रहा था? फिर भी अगर ये बात सीरियस है तो ये मेडिकल के बच्चों में कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है, बहुत सारा डाउट मन में ला सकती है, अपनी फील्ड के प्रति अविश्वास सा ला देती है और कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर सकती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इस तरह के बयानों से डॉक्टर पेशे की छवि पर क्या असर पड़ता है? देखिए, किसी भी एक व्यक्ति की जो टिप्पणी है वो किसी प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकती। हो सकता है ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो, या मैंने जैसा कि बताया कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर इससे पूरा पेशा या डॉक्टरी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और लोगों को इस तरीके से समझना होगा कि किसी व्यक्ति का ये व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है जो कि पूरी की पूरी डॉक्टरी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या ये बयान डॉक्टर की मानसिक स्थिति, स्ट्रेस या बर्नआउट का संकेत भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल संभव है कि यहाँ पर क्या उन डॉक्टर के मन में किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, किसी प्रकार का इरिटेशन है, क्या कहीं पर उनके साथ में कोई ज़्यादती हुई है, किसी प्रकार की पार्शियलिटी उन्होंने झेली हुई है, छुट्टियों का क्या कैसे है, वर्कलोड कैसा है। तो इसलिए उनके एक मानसिक स्थिति को समझना होगा कि वो किस तरीके की मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या परेशानियां उनके जीवन में चल रही हैं। वो प्रोफेशनल हो सकती हैं, व्यक्तिगत हो सकती हैं। इसलिए हमें धारणा बनाने से बचना है, उन्हें पूरी तरीके से समझा जाना बहुत ज़रूरी है कि किस मंतव्य से उन्होंने ये बात कही। छात्रों को इस तरह की गलत दिशा से बचाने के लिए संस्थानों और पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए और आप छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, छात्रों को भी मेरा ये संदेश है कि कॉन्टेक्स्ट को समझें। अगर ये बात बेहद मजाकिया अंदाज में कही गई है, कैजुअल अंदाज में कही गई है, तो किसी भी प्रकार से डॉक्टर साहब के प्रति धारणा ना बनाएं। लेकिन आपको अपने विवेक को जारी रखना है। विवेक का मतलब है कि हम अपने बुद्धि का उपयोग कैसे करें, क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए गैर ज़रूरी है, इसका बोध हमें होना चाहिए। समय समय पर अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिलिए, अपने कॉलेज के साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात कीजिए, अपने मन की बात कहिए, नशे से बचिए, अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि डॉक्टरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई। और आज की पढ़ाई न केवल आपके कैरियर को दिशा देगी बल्कि देश को एक जिम्मेदार नागरिक और एक बेहतरीन और कुशल डॉक्टर भी प्रदान करेगी।